ये वीडियो में 40 मिलियन व्यूज से ज्यादा हैं और इलेक्शन के ठीक बीच में ये वीडियो निकली। प्रधानमंत्री मोदी को एक परमात्मा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? ये वीडियो बनाते हुए बस मुझे ये लगा कि लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है नरेंद्र मोदी के बारे में, और ये पता होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की ये जो गरीब परिवार वाली ब्रांडिंग थी, अब ये लगभग खत्म हो चुकी है। बीजेपी का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि चंदा दो धंधा लो। सबसे बड़ा कारण आई वुड से कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों है आज एनसीआर में। जंगल काटने दो उन्हें, खराब दवाइयाँ पास करानी है कराने दो उन्हें। डू टॉपिकल वीडियोस वर्क मोर देन एवरग्रीन वीडियोस? शॉर्ट टर्म में टॉपिकल वीडियोस वर्क मोर, बट लॉन्ग टर्म में कितने व्यूज ध्रुव टारगेट करता है? एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट के वीडियो को शूट करने में कितने थंबनेल्स बनवाते हो एक वीडियो के लिए? 10 बनते हैं कई बार। एक वीडियो के लिए 10 थंबनेल्स बनते हैं। रूम में क्या क्या इक्विपमेंट है और जब ध्रुव शूट कर रहा है तो कैसे कर रहा है? आपका एक वीडियो में इन्वॉल्वमेंट किस चीज में सबसे ज्यादा है? आई वुड से कि तो क्या मैकेनिज्म्स इन प्लेस हैं टू एंश्योर कि आप जो भी शब्द बोलो वो फैक्चुअली एकदम सही है? एवरी सिंगल वीडियो हैज़ दिस सोर्सेज शीट, लेकिन फिर भी गलतियां निकल जाती हैं, तो उसके लिए अभी हम ब्रेक डाउन करेंगे द मोस्ट व्यूड वीडियो ऑफ इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेटर। ये वीडियो में 40 मिलियन व्यूज से ज़्यादा हैं और इलेक्शन के ठीक बीच में ये वीडियो निकली। तो इस वीडियो को डीप डाउन समझेंगे और ये भी समझेंगे क्या एक यूट्यूबर इलेक्शन को इफेक्ट कर सकता है या नहीं। ये जब वीडियो आई ध्रुव, तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब सोचा कि फक इट, मैं ही बनता हूँ अब मसीहा ऑफ? ऐसा नहीं था। मुझे बस ये वीडियो बनाते हुए बस मुझे ये लगा कि लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है नरेंद्र मोदी के बारे में, और ये पता होनी चाहिए। बस इस इंटेंशन से मैंने वीडियो बनाई थी। और आई थिंक किसी ने इतना बोल्डली करेजियसली आकर नहीं बोला है, मोदी को इतना एक्सपोज नहीं किया है, तो आई थिंक ये रीज़न है इन व्यूज़ के पीछे, और कोई रीज़न नहीं है। तो अगर आप टेक्निकल ब्रेकडाउन करने चलोगे इस वीडियो को, ज़्यादा वो नहीं मिलेगा। बस कंटेंट वाइज ये बहुत रिच है वीडियो आई थिंक, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स जो लोग शायद सोचते थे या कभी सोचे नहीं थे, वो इसमें जानने को मिलते हैं, और आई थिंक लोगों का माइंड ब्लो हो जाता है जान के चीज़ें। क्या है? कौन से चीजें, ऐसी कौन सी चीजें ध्रुव ने एक्सपोज कर दी? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एक्चुअली में। मोदी जो बोलते हैं कि मैंने ये किया वो किया, जब उन्हें चीज़ों को थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या उन्होंने ये किया, ये सेंस बनाती है ये चीज़ कि 1978 में वो यहाँ थे, 1990 में यहाँ थे, तो पता लग जाता है कि वो सारी चीज़ें झूठ है। और इतनी झूठी कहानियाँ मतलब क्या ये बताऊँ। जब आप ये वीडियो डाल रहे थे तो एक कमेंट ये था कि जिंदा कैसे है अभी तक ध्रुव राठी? थैंकफुली इतनी डेमोक्रेसी है देश में। इतनी ये बस इतनी है बस। जिंदा रहने वाली है, बस इतनी ही है। इतनी है। ये जब टाइम था तो सिर्फ ये वीडियो नहीं, हाँ कई सारी बनी थी। हाँ। कई सारी बनी थी। तो ये क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पे ना, आई थिंक आई जेन्युइनली फेल्ट कि कोई बोल नहीं रहा है इन चीज़ों के बारे में, किसी को तो आगे आके बोलना पड़ेगा। क्या चीज़ें थी जो एज अ सिटीजन, जब एक नेशन वोट करने जाता है तो क्या चीज़ें एक सिटीजन्स को मैटर करती है? सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला ही देख लो। आई थिंक कि बीजेपी का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें सिर्फ पावर चाहिए, और पावर पाने के लिए जो बोलना पड़े, जो करना पड़े वो करेंगे। सारी वैल्यू सब कुछ भूल जाओ, तो वो हर चीज़ इसी नज़रिए से देखते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? बिलियनियर से आएगा। क्यों आएगा? वो आपको क्यों पैसा देंगे? जब आप उनके लिए चीज़ें करोगे। तो सिंपल मैंने उसमें समझाया, चंदा दो धंधा लो। ये एक मॉडल है जिस पे बीजेपी काम करती है, और ऐसा नहीं है कि
बीजेपी से पहले जो पार्टीज आई थी, जो सरकारें आई थी, वो ऐसा नहीं करती थी। लेकिन अब एक्सपोनेंशियली इस लेवल पर गेम खेला जा रहा है कि ये अनबिलीवेबल है लोगों के लिए देखना। खराब कफ सिरप जिससे लोग मारे जा रहे हैं, उन कंपनी से चंदा लिया बीजेपी ने। ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं और आज के दिन लोगों को अब इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इंदौर में कहीं ख़राब पानी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं, कहीं पे गंदी हवा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है, चंदा दो धंधा लो। जंगल काटने दो उन्हें, ख़राब दवाइयाँ पास करानी है कराने दो उन्हें, क्योंकि हमें चंदा मिल रहा है। कहीं पे फैक्ट्रीज़ में पहले जब मोदी आया था 2015 में मोदी आए थे, तो उन्होंने रूल पास किया था कि फैक्ट्रीज़ में एक ये सिस्टम होता है, अगर हमने ये इंस्टॉल कर दिया तो इससे पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अप टू 90% सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन 10 साल बाद उन्होंने रियलाइज़ किया नहीं, ये तो कंपनीज़ ये कर ही नहीं रही हैं और इन कंपनी से हमें चंदा चाहिए, तो इन्होंने इस रूल को हटा दिया। और एक ये बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है वुड से कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों है आज एनसीआर में। तो देश में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे एयर पोल्यूशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो, कहीं पे वाटर कंटेमिनेशन की वजह से डेथ्स हो, कहीं पे फूड कंटेमिनेशन की वजह से डेथ्स हो रही हैं, इन सब के पीछे रूट कॉज यही आ जाती है, चंदा दो धंधा लो वाला मॉडल। और मोदी सरकार से अच्छा किसी ने इस मॉडल को फॉलो नहीं किया, आई थिंक। लास्ट 10 वीडियोस देख रही थी ध्रुव में आपकी, उनमें से 5 जो हैं थोड़े ग्लोबल इश्यूज हैं, 5 जो हैं वो थोड़े इंडियन इश्यूज हैं। तो क्या ये बैलेंस आपने जानबूझ के बना रखा है या फिर ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है? तो कोई भी टॉपिक चूज करने से पहले हमारा एक पूरा सिस्टम है, एक एक्सेल फाइल है, उसमें हम 10 में से नंबर्स देते हैं। एक कैटेगरी हो गई व्यूज़, कितने व्यूज़ की पोटेंशियल है इस टॉपिक में। एक कैटेगरी हो गई कि ऑडियंस की डिमांड कितनी है इस चीज़ को लेकर, आई जस्ट रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। एक कैटेगरी हो गई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कितना है इसमें, कि हाउ पैशनेट आई फील अबाउट दिस। एक कैटेगरी हो गई हेल्पफुलनेस, कि हाउ हेल्पफुल दिस टॉपिक विल फील टुवर्ड्स द ऑडियंस। और एक कैटेगरी हो गई वैल्यूज़, कि इज़ इट अडहियरिंग टू माई वैल्यूज़ एंड व्हाट आई बिलीव इन। तो इन सब कैटेगरीज में मैं नंबर देता हूँ एंड देन आई डिसाइड कि अगर 4-5 इश्यूज़ हैं जिस पे वीडियो बन सकता है, which of those issues should I choose to make a video on, whichever has the highest score out of that. हम हमारी सारी वीडियोस को इंडिया के एकदम यूनिक, रिस्की, चैलेंजिंग प्लेसेस में जाके शूट करते हैं। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं रही तो मेरी फैमिली का क्या होगा। इसलिए मेरे को लगता है कि सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी फैमिली का आज ही नहीं फ्यूचर भी सिक्योर करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि इंश्योरेंस बहुत महंगी है, लेकिन अब आप टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम शुरू कर सकते हो सिर्फ 400 to 500 रुपीज पर मंथ देके, और आपको करोड़ों का कवरेज मिल सकता है, जिससे अगर आपको कुछ भी हो तो आपकी फैमिली को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिली रहे। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर आपका पेपर वर्क और क्लेम्स में हेल्प कर सकता है। और आजकल कई हेल्थ इंश्योरेंसेस आपको डे 1 से एग्जिस्टिंग डिजीजेस का भी कवरेज देती हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, बीपी और एस्थमा। बट हाँ, टर्म्स और कंडीशन जरूर अच्छे से पढ़ना और अपनी इंफॉर्मेशन सही और सच तरीके से डालना। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें जाके आप बेस्ट प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो और 15 से 25% तक का डिस्काउंट पाकर बेस्ट प्लान अपने लिए चूज कर सकते हो। जो आप व्यूज वाला जो आपका कॉलम होता है, कितने व्यूज ध्रुव टारगेट करता है? नहीं, टारगेट नहीं करता, आई रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। हाँ. कि मुझे क्या लगता है इसमें कितने व्यूज़ आने की पोटेंशियल है। अगर 10 है तो आई फील लाइक कि बहुत हाई जा सकता है, ये 25-30 मिलियन आ सकते हैं। अगर 5 या उससे नीचे, मतलब एक सब्जेक्टिव परसेप्शन है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं है कि 9 का मतलब है इतने व्यूज़, और ये ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है वो तो सब्जेक्टिव ही है। हाँ, आप ही को पता है। हाँ, मेरे को ही और पता है आप वो। ही की इंटेंशन है। हाँ, क्रिएटर का ही, क्रिएटर को ही समझ आता है कि हाँ, ये क्या मुझे होगा। पता है, मुझे आइडिया है कि रफली कितने व्यूज़ किन चीज़ों पे आते हैं और किस पे ज़्यादा आएंगे, किस पे कम आएंगे। ठीक है। हाँ, तो हाँ। जैसे 10 आपने जैसे अभी बोला कि हाँ, वो हाँ। थोड़ा 30 मिलियन 20-30 हाँ, मिलियन हाँ। आपके दिमाग में रहता हाँ, है। हाँ, हाँ। कम कितना जाएगा? कम से कम कितना जाएगा? कम से कम तो आई थिंक
3 मिलियन लोएस्ट गया आई थिंक। हाँ। और कितने रैंकिंग पे, अगर आप 1 से 10 तक व्यूज में रैंक दे रहे हो, हम्म। तो कितनी रैंकिंग में आप कह दोगे कि ठीक है मैं फिर भी बनाऊंगा? इन सारे फैक्टर्स पे चीज़ डिपेंड करती है। हम्म। तो कई बारी बैलेंस देखना होता है कि कई बारी एक महीने में 6 वीडियोस बन रहे हैं, तो एक वीडियो ऐसा हो गया जो व्यूज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो, एक वीडियो ऐसा हो गया जो वैल्यूज़ के लिए हो, एक हो गया जो लेट्स से मनी के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। हम्म। हाँ और सेकंड जो आपने कॉलम बोला वो हाँ इंटरेस्ट का कॉलम बोला। हाँ हाँ हाँ। इंटरेस्ट कैसे गेज करते हो? पर्सनल इंटरेस्ट, मैं जिस चीज़ के बारे में पैशनेट फील कर रहा हूँ। कई चीज़ों पे मुझे बिल्कुल मूड नहीं करता बनाने का, जैसे कोई क्राइम रिलेटेड न्यूज़ होती है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों में कि ये बताओ कि डिटेल में कैसे किसने किसको चाकू मारा, कैसे किया, उसका कहाँ से खून बह रहा था और ये सब, ये मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे टॉपिक्स। हाँ। ये आइडिएशन शीट आपने बनाई, हम्म। सारे रैंक्स दे दिए, पहले तो ये आप अकेले रैंक दे रहे हो या फिर आपके कोई टीम मेंबर्स हैं जिनकी क्या डेजिग्नेशन है जो आपके साथ इस चीज़ को कर रहे हैं? तो दोनों चीज़ें हैं, टीम मेंबर्स के लिए अलग शीट है, मेरे लिए अलग शीट है, तो फिर मैं दोनों को कंपेयर करके एवेल्युएट करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंडी वीडियोस बनाने का प्रेशर है, आपने कमेंट्स पढ़ा, कमेंट में लोग कह रहे हैं कि कोलकाता रेप केस पे बनाओ, कोलकाता रेप केस पे बनाओ। हाँ बहुत होता है ये, लेकिन फिर से मैं शीट को ही देखता हूँ उन चीज़ों में भी कि क्या डज इट मेक सेंस और नॉट। डू टॉपिकल वीडियोस वर्क मोर देन एवरग्रीन वीडियोस? इन व्यूज़ को देखकर तो नहीं लगता। शॉर्ट टर्म में टॉपिकल वीडियोस वर्क मोर, बट लॉन्ग टर्म में एवरग्रीन वीडियोस वर्क मोर। तो इट्स वो आपको ल्योर करने की कोशिश करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स कि इस पे बनाओ, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा लगता है, लेकिन ओवरऑल बेटर यही है लॉन्ग टर्म की सोचना आई थिंक। आपने बोला कि एक महीने में अगर 6 वीडियोस प्लान्ड है, यूजुअली कितनी प्लान करते हो एक वीडियो एक महीने में वीडियोस? हाँ 6 वीडियोस। 5 से 6। हाँ। एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है? किसके लिए, टीम के लिए, मेरे लिए? दोनों के लिए बताओ। अब नहीं, बहुत डिपेंड करता है ये। अगर एक ट्रेंडिंग टॉपिक है तो हमारी स्ट्रैटेजी एक कम्प्लीटली अलग होती है फिर। हाँ, तो हम 3 दिन में करने की कोशिश करते हैं, नहीं है तो 5 दिन, 4 से 5 दिन। ठीक है। और आपका एक वीडियो में इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रहता है? आई वुड से कि स्क्रिप्ट हो जाने के बाद एक्चुअली रिव्यूइंग में सबसे ज़्यादा रहता है कि कैसे चीज़ें बोली गई हैं। रिव्यूइंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियोस पे। ये मेरे को समझना है कि जब ध्रुव टेक अस टू योर शूटिंग रूम एंड टेक अस टू योर शूटिंग साइकी, रूम में क्या क्या इक्विपमेंट है और जब ध्रुव शूट कर रहा है तो कैसे कर रहा है? यही वाली इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पे है। 2 लाइटें हैं, एक कैमरा है, एक टेलीप्रॉम्प्टर है और एक माइक है, और आई थिंक यही है और कुछ नहीं है। तो बस टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ देते हो स्क्रिप्ट? टू सम एक्सटेंट यस, बट मैं फ्लो में नहीं पढ़ता ऐसे कि मैं चीज़ को पहले समझता हूँ और फिर अपने शब्दों में उसे एक्सप्रेस करता हूँ। इसलिए मुझे एक 20 मिनट के वीडियो को शूट करने में अप टू 3 आवर्स ऑफ शूटिंग, 3 घंटे लग जाते हैं उसे शूट करने में, क्योंकि मैं बार बार देखता हूँ जब मैंने वो लाइन बोली, मैं एक इमीडिएटली चेक करता हूँ कि इसको बोलने का कोई बेटर तरीका है या नहीं है, फ्रॉम एन एंगेजमेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वी सी। एक ध्रुव का शादी का व्लॉग है, हाँ और उसमें बीच में एक इमेज है हाँ जिसमें ध्रुव शादी के बीच में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है हाँ अपने हाँ, चैनल हाँ, के हाँ, लिए। हाँ, क्या करता है ध्रुव अपनी, क्या पूरे समय काम ही करता रहता है नहीं क्या नहीं ध्रुव? ऐसा नहीं है। मैं दिन में, मैं इस फिलॉसफी में बिल्कुल यकीन नहीं करता जो ये पॉलिटिशियंस कहते हैं ना कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, ये सब बकवास है। ये CEOs भी यही बकवास करते हैं हर पॉडकास्ट पे जाके। मैं दिन में 6 से 7 घंटे काम करता हूँ बस, इवन मोर ऑन द लोअर साइड आई वुड से। बट लेकिन जो काम हो रहा है वो बहुत हाईली फोकस्ड काम हो रहा है, और
कम काम करना इसलिए ज़रूरी है अपनी प्रोडक्टिविटी को ऊपर मेंटेन रखने के लिए। ये मैंने अपने कोर्स में भी समझाया है कि प्रोडक्टिविटी को अगर ज़्यादा रखना है तो आपको अपने जनरल लाइफ में जो आपका हैप्पीनेस लेवल है वो भी काफ़ी हाई होना चाहिए, अगर आपको प्रोडक्टिविटी को हाई रखना है तो। और ये तभी हो सकता है जब आप इनफ टाइम रिलैक्स करो, आप अच्छे से सो, अपनी पूरी स्लीप पूरी करो। मैं जैसे कई बारी 9 साढ़े 9 घंटे सोता हूँ मैं रात को, जो कि लोग शॉक हो जाते हैं सुन के कि इतना कौन सोता है। हाँ, एक्सरसाइज आपकी सफिशिएंट होनी चाहिए, खाना जो खा रहे हो वो सब अच्छा हेल्दी खाना होना चाहिए, और तभी आप एक अच्छा प्रोडक्टिविटी लेवल मेंटेन कर पाओगे। तो काम का आउटपुट काफ़ी हाई है, लेकिन एक्चुअली में जो नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन द वर्क है वो काफ़ी लो है। एंड जब इलेक्शन चल रहा था तो ध्रुव निकल गया सर्फिंग के लिए भी झंडा उठा के, हाँ, नहीं वो शायद उसके बाद था election। डायरेक्टली बाद, हाँ उसी के हाँ तुरंत हाँ। बाद। तो ये चीज़ें मैं करता रहता हूँ। मैं लाइफ में जो एन्जॉयमेंट है वो कम नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी सीरियस काम आप कर रहे हो, और ये मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि तभी आप खुश रह पाओगे, नहीं तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाओगे। और इससे ये कई लोग सोचते हैं कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उन्हें लगेगा कि नहीं, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जॉब इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो मैं किस लेवल का काम कर रहा हूँ, और फिर भी मैं उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता कि मेरी हेल्थ से ज़्यादा, मेरे मेंटल वेलबींग से ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन ये काम भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कभी मुझे चूज़ करना हुआ कि यूट्यूब और माय मेंटल वेलबींग एंड हेल्थ, तो मैं हमेशा इसे चूज़ करूँगा। और क्योंकि आप इसे चूज करोगे इसीलिए वो भी बेटर एग्जैक्टली। ये ध्रुव का फैक्ट चेकिंग डॉक्यूमेंट है, कई सारी वीडियोस के नीचे इसका लिंक दिखता है। आई थिंक 2024 के जनवरी से ऑलमोस्ट एवरी वीडियो, आई थिंक नो, एवरी सिंगल वीडियो हैज़ this sources sheet. It looks a bit different now. I think you probably have an older version of it. I saw a newer version also. हाँ, उसमें कम टैब्स थे। कम टैब्स थे। हाँ, तो I was confused कि क्या ये टैब्स सारे अभी भी चलते हैं या अब वो नहीं, वाला ये मॉडल? पहले 3 वाले हैं अभी टैब्स। वही, हाँ। हाँ, तो पहले 3 वाले टैब्स हम लोग समझते हैं कि ध्रुव, I cannot believe how you can fact check information considering कितने लोग आपके अगेंस्ट आना चाहते हैं। क्या मैकेनिज्म्स इन प्लेस हैं टू एंश्योर कि आप जो भी शब्द बोलो वो फैक्चुअली एकदम सही हो? तो एक पर्सन का टीम में काम ही यही है कि वीडियो एक बारी मैं शूट कर लूँ तो लाइन बाय लाइन जो मैंने बोला है उसको इस टेबल में डालना, यहाँ लिखना मैंने क्या बोला है, उसका सोर्स का लिंक डालना, और देखना कि ये सही है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये जो होता है ये आफ्टर वीडियो शूट होता है, पहले नहीं? ये आफ्टर वीडियो शूट होता है। हाँ, और जो फैक्ट चेकिंग होती है, आपने स्क्रिप्ट बोल दी, वीडियो बन गई, फैक्ट चेक हुई, उसके बाद भी गलतियां होती हैं? उसके बाद भी हो सकती हैं गलतियाँ। हाँ, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं? पूरे एक टीम मेंबर का काम वैसे रिव्यू करना भी है पूरे वीडियो को, फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ कि एडिट में क्या सही है, जो टेक्स्ट दिख रहा है, जो विजुअल्स दिख रहे हैं वो सही हैं कि नहीं है, और ऑफ कोर्स जो बोला जा रहा है उसके तो 2-3 बारी चेक किया जाता है मल्टीपल लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी गलतियां निकल जाती हैं। तो उसके लिए एक करेक्शंस की शीट है, किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली। कौन से ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जिसमें ध्रुव ने गलती की है? इस वाले वीडियो में इस टाइम स्टैम्प पर मैंने ये टाइम बोला था प्लेन का, जबकि वो वाला टाइम होना चाहिए था। तो ये किस टाइप का एरर है? स्पीकिंग एरर है, ये एक एडिटिंग एरर है जहाँ पे इथेनॉल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स गलत दिखाए गए हैं क्योंकि वो AI जनरेटेड थे। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे टीम भी सीखती है कि हमने क्या गलती करी जिसकी वजह से ये एरर आया। मोस्ट केसेस जो गलतियाँ होती हैं वो ये होती हैं कि एडिटर्स को नॉलेज नहीं होती उस फील्ड की जैसे कि एडिटर्स ने इतनी डिटेल में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी कि उन्हें याद हो इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता था, तो वो AI से जनरेट करते हैं, AI कुछ भी बना देता है। और जब मैं उस वीडियो को देख रहा हूँ तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा कि अच्छा जो इथेनॉल का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, और फिर वो गलती हो जाती है। हाँ, तो एक एडिटर ने गलती की या फिर एक स्क्रिप्ट राइटर ने गलती की या आपने गलती की, उसके कुछ रेपरकशंस होते हैं? पहले ज़्यादा
इंटेंस गलतियाँ होती थी तो उसके ज़्यादा होते थे, लोग गुस्सा होते थे। लेकिन जब से मैंने ये करना शुरू किया है, मैं क्लियरली लिखता हूँ, तब से आई थिंक नहीं है इतना कुछ। या, ध्रुव, या फिर आप टीम के अंदर बात कर रहे टीम हो? के अंदर टीम बात के कर रही अंदर हूँ बात कि कर रहे हो? एडिटर को फायर कर देते हो फिर? नहीं, इतना भी नहीं है। ऐसे फायर करने लग गया तो लोग ही नहीं मिलेंगे। नहीं, मैं स्टैंडर्ड सेट करता हूँ कि क्यों हुई वो गलती है और उसे अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे कि इसके बाद मैंने बोला एडिटर्स को कि कभी भी ऐसी चीज़ के लिए एआई मत यूज़ करना जहाँ पे हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ की दिखानी हो। कोई भी केमिस्ट्री का वो हो गया, कोई भी फिजिक्स की इक्वेशंस हो गई, इन चीज़ों में मत एआई यूज़ करना। थोड़ा सा ये बात करते हैं कि इस प्रोसेस में ध्रुव कैसे एआई यूज़ करता है। ध्रुव ने एआई पे कोर्स निकाला है जो कि मैंने खुद लिया है, एंड नाउ यू आर अ को-फाउंडर ऑफ एआई फिएस्टा, यस, यस। one of India's fastest growing AI startup. That's very interesting to see a creator developing a platform. Yeah. First of all, let's talk about कि जब वो रिलीज हुआ तो लोगों ने उसको स्कैम बोल दिया क्योंकि पेमेंट प्रॉब्लम्स आ रही थी, कई लोगों को सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, बहुत सारे इश्यूज थे शुरू में। हाँ, बट आई फील लाइक कि मैं हमेशा से ये कहता हूँ, अभी जो समिट भी हुई थी उसमें भी मैंने इसी चीज़ पर टॉक दी थी कि व्हाट आई विश आई न्यू बिफोर आई स्टार्टेड माय बिजनेस, एंड द नंबर वन थिंग इज़ कि डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, बिकॉज जब डे वन ऑफ योर बिजनेस विल बी वेरी सिमिलर टू डे वन ऑफ योर कंटेंट क्रिएशन, योर वेरी फर्स्ट वीडियो। नो मैटर हाउ परफेक्ट यू ट्राई टू बी, नहीं होगा वो परफेक्ट आउटपुट। कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, समथिंग विल ऑलवेज गो रॉन्ग। तो हमने बहुत, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से देखा नहीं था कि हमारी पूरी चेकलिस्ट थी कि ये सब सही होना चाहिए, डबल चेक किया, ट्रिपल चेक किया, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें गलत चली गई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी गलत जाएंगे। जैसे कि पेमेंट प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आना, इसके लिए जो कंपनी हम यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, ये चीज़ इंडिया में ही हुई थी बाय द वे। जिसने भी इंटरनेशनल पेमेंट से ख़रीदा था उनको ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो उनका लैग था, उनकी प्रॉब्लम्स हैं ये, अब उसे कैसे ठीक किया जाए, ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं कंपनी बनाने में। और जितना भी मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सीखा है उससे ज़्यादा मैंने इन 4 महीनों में सीखा है। क्या प्रॉब्लम है जो एआई फिएस्टा सॉल्व कर रहा है? क्यों ज़रूरत पड़ी ध्रुव को एक एआई प्लेटफॉर्म बनाने की? तो इसका जो रीज़न था, आई जेन्युइनली फील कि अगर आप कोई भी कंपनी बनाते हो, बिजनेस बनाते हो, तो यू शुड ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच यू योर सेल्फ आर फेसिंग। लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि मुझे ये आइडिया आया है इसलिए मैं इस पर एक कंपनी बनाता हूँ या स्टार्टअप बनाता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप सोल्यूशन पहले ढूंढ रहे हो और फिर आप अपने सोल्यूशन को किसी प्रॉब्लम से मैच करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं खुद फेस कर रहा था कि इतने सारे अलग अलग एआई चैटबॉट्स हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना जो इन सबको एक ही जगह पर यूज़ कर सको, एक ही चैट में आप यूज़ कर सको और आंसर्स को कंपेयर करके हमेशा आपको बेस्ट आंसर मिले, ये था मेन आइडिया इसके पीछे। और आई थिंक दिस इज़ जेन्युइनली हेल्पफुल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अस एज अ टीम, कि और पर्सनली मेरी ज़िंदगी में मेरे को बहुत हेल्प करता है ये जो सोल्यूशन हमने डेवलप किया है इस प्रॉब्लम का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी 1 हफ्ते पहले मैं काफ़ी बीमार था, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू टाइप सिम्टम्स थे, तो मैं आई थिंक 5 से 6 दिन तक लगातार पेन किलर लिए जा रहा था, आइबुप्रोफेन जो पेन किलर होती है। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या 7 दिन तक ये वाली पेन किलर लेना एक हेल्दी 30 ईयर ओल्ड एडल्ट के लिए सही है या नहीं है? तो चैट जीपीटी ने जवाब दिया, इट्स जनरली सेफ, यू कैन टेक इट। फिर सेम क्वेश्चन जब मैंने एआई फिएस्टा पर डाला, इन सारे अलग अलग एआई मॉडल्स ने जवाब दिया, तो चैट जीपीटी को छोड़ के 70 to 80% ऑफ ऑल दी अदर मॉडल्स सेड कि ये सही नहीं है, ये दवाई आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे पेट खराब हो जाएगा, इट अफेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग इफ़ यू टेक दिस पेन किलर टू ऑफन। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना एसेंशियल है ऐसा प्लेटफॉर्म होना जहाँ पर आप एआई के आंसर्स को कंपेयर कर सको। और ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू मंथ्स हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे एआईज डिसएग्री विद ईच अदर, एंड तो हमारा जो एक लेटेस्ट फीचर है एआई फिएस्टा में, कंसेंसस का फीचर है, जो 10 एआई मॉडल्स अलग अलग जवाब देंगे,
एक बटन पे क्लिक करो और सबका कंसेंसस आपको मिल जाएगा, कौन से एआई मॉडल्स से एग्री करते हैं, कौन से डिसएग्री करते हैं, और आपको बेस्ट एडवाइस हमेशा मिलेगा एआई से। मैंने देखा कि आपने 15 लोगों को हायर किया ओनली हाँ टू अटेंड हाँ, नहीं, calls. दैट वाज बिकॉज जो हमने प्रॉब्लम्स फेस करी, पेमेंट प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आई थी फर्स्ट डे जब लॉन्च हुआ, इतने सारे लोग खरीदने आए प्लेटफॉर्म को उस एक वीडियो से, तो इमीडिएटली हज़ारों की संख्या में हमारे पास सब्सक्राइबर्स आ गए, विच इज़ अ गुड थिंग इन वन वे। बट क्योंकि ये पेमेंट प्रॉब्लम्स भी हुई, तो देवर एटलीस्ट 3,000 to 4,000 पीपल जिन्होंने पेमेंट कर दी लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं मिला। और व्हाट विल दे डू आफ्टर दे डोंट गेट द एक्सेस? वो सीधा कस्टमर सपोर्ट पे ईमेल लिखेंगे कि हमें एक्सेस नहीं मिला। तो कस्टमर सपोर्ट इनबॉक्स हमारा फ्लड हो गया, 4,000 से 5,000 ईमेल्स एक बारी में। और कस्टमर सपोर्ट में हमारे 2-3 ही लोग थे, तो उन सब ईमेल्स को कैसे आंसर किया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि एक वीकेंड के लिए हम एक टेम्परेरी टीम हायर करते हैं 10 से 15 लोगों की, जिनका काम सिर्फ इन कस्टमर सपोर्ट ईमेल्स को आंसर करना है। लोग अक्सर बोलते हैं कि एक क्रिएटर अच्छा फाउंडर नहीं बन सकता, हाँ, तो अग्री करते हो इस इन चीज? सम वेज इट्स ट्रू, बिकॉज क्योंकि क्रिएटर के पास टाइम नहीं होता फाउंडर बनने का। थैंक्स टू माय को फाउंडर हसन, वो मैनेज करता है ये सारी चीज़ें, उसे प्रीवियस एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, तो मुझे इतना डे टू डे वर्किंग्स में जाना नहीं होता इसके लिए। ठीक है, कमिंग बैक, कौन बनाता है थंबनेल्स? टीम में मेंबर है? 3 अलग अलग लोग हैं एक्चुअली 3 अलग अलग डिज़ाइनर्स हैं। दे आर नॉट टीम मेंबर्स इन दैट सेंस, क्योंकि दे आर ऑल फ्रीलांसर्स। हाँ, वो औरों के लिए भी काम करते हैं। हाँ, बट थंबनेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई फील लाइक कि मल्टीपल लोग बनाए तो बेटर है, क्योंकि एक आइडिया कभी किसी को अच्छा आता है, दूसरा कभी किसी को अच्छा आता है। कितने थंबनेल्स बनवाते हो एक वीडियो के लिए? 10-10 बनते हैं कई बारी। एक वीडियो के लिए 10 हाँ, थंबनेल्स हाँ, बनते हैं? हाँ। वाओ। उन 10 में से 3 सेलेक्ट किए जाते हैं, एक राउंड ऑफ A/B टेस्टिंग चलती है, वो हो जाने के बाद कई बारी 2-3 दिन बाद अगर वीडियो अच्छा नहीं चल रहा तो मैं एक और राउंड A/B टेस्टिंग करता हूँ नए थंबनेल्स के साथ। और एक ध्रुव राठी की वीडियो बनाने में कौन सी हायरिंग्स लगती हैं, कौन सी पोजीशंस हैं ध्रुव राठी की टीम में? जब एक ध्रुव की वीडियो एंड होती है तो टीम DR लिखा आता है। व्हाट आर द पोजीशंस दैट आर अ पार्ट ऑफ टीम DR? टीम की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में ही रहते हैं। वो रिसर्चर, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर्स, थंबनेल डिज़ाइनर्स, फैक्ट चेकर and video reviewer. These are the positions I would say. And how many people are in Dhruv's team? Approximately 10 to 15 I would say. Is it difficult to motivate a team from outside? हाँ थोड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक अब बार बार हर रोज़ उनसे मिलते हो तो ज़्यादा आसान रहता है उन्हें मोटिवेटेड रखना, लेकिन अगर हर कोई रिमोटली काम कर रहा है अपने घर में बैठ के तो वो डिस्कनेक्ट आ जाता है। So why do they work with you? Is it money or is it fame or is it their belief in your videos? I guess, I hope all of those reasons. इस वीडियो से हमारी कोशिश थी कि सिर्फ एक वीडियो कैसे बनती है वो ना समझे, एक वीडियो कैसे एक कंट्री को और एक कंट्री के टाइम पीरियड को अफेक्ट करती है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे। तो आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो इस वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें जाके आप बेस्ट प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो और 15 से 25% तक का डिस्काउंट पाकर बेस्ट प्लान अपने लिए चूज कर सकते हो।